हर बार जो है आपको इसी तरीके से खड़ा होना है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे ही खड़ा होना। अब चाहे आप इसमें कोई भी कसरत करिए, इसे कहते हैं समस्थिति, है ना। तो अब क्या बारी है, अब है कमर की। तो कमर में ऐसे हाथ रखिए और सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अब यहाँ पे जाके जहाँ तक आप जा सकते वहीं तक जाइए आराम से, और उसके बाद नॉर्मल सांस लीजिए, ठीक है। सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए, अब मैं यहाँ तक गया तो फिर अब सांस नॉर्मल लूँगा, 5 सेकंड रुकूँगा, फिर सांस, इसे भी 2 बार 3 बार 4 बार जितना सक्षम है उतना ही करें, वरना दुखने लगेगा। तो जब भी नाक में दिक्कत लगे, कुछ लगे, तो जाके फटाक से साफ करिए उसको। तो करते समय टॉयलेट, पेशाब, सर्दी जो भी आए, जाइए उसको पहले क्लियर कर गई। ये मत सोचिए कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, मगर अगर आप टाइम से नहीं गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मेन मकसद ही है पेट साफ होना, मेन मकसद ही है जो भी नाक से निकले उसे निकाल देना, जो भी शरीर से निकले उसे फालतू निकाल देना सही समय पर। जब भी वो आए उसको रुकना नहीं, निकाल दीजिए। तो अब क्या कर रहा था, हाँ, कमर का बता दिया। और उसके बाद ऐसे रहेंगे, सांस लेते हुए ऐसे, फिर उसके बाद इस तरह से खड़े हो जाना है, एक ही बार पकड़ना है ऐसे करके, और फिर थोड़ा सा और, है ना। सांस को लेना है जितना ले सकते हैं, और फिर झटके से के पूरा छोड़ देना है। तो आपका नाक बहुत साफ होगा, और चक्कर भी आ सकता है, आप गिर भी सकते हैं। तो इसलिए जितना हो सके उतना ही आराम से कीजिएगा, ठीक है, आराम से। तो देखा आपने, जैसे मैंने 1 बार 2 बार किया तो मेरे को आ गया, तो मैं साफ करके आ गया। तो साफ करना ज़रूरी है, भले ही कसरत छूट जाए, मगर इन सब चीज़ को रुकना नहीं है, समझिए। कसरत छूट जाए मंजूर है, इन सबको रुकना नहीं है। इस तरह से 5 बार 10 बार जितना सक्षम हो उतना ही करें, थोड़ा थोड़ा ही करें शुरुआत में। अब ऐसा कर लेने के बाद में रिलैक्स। अब ठीक इसी तरह अब ऐसे होके करना है, ऐसे पैर को एक साथ
और हाथों को सीधा। सांस को भर के। तो अब जो है सांस लेते हुए पीछे, और सब जब सांस छोड़ेंगे तो ये धड़ाम से सांस छोड़ेंगे और दोनों हाथ पीछे जाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं इसको पीछे बड़े उठाइए। पैर को एकदम सीधा रखिएगा, जल्दबाजी नहीं, ज़ोर से मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, गिरिएगा मत। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, आपको नहीं होना। मेरे को फिर से नाक में आ गया, इसको क्लियर कीजिए। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? और कभी कभी मुंह से सांस ले लीजिए और नाक से पूरा छोड़ दीजिए। देख लीजिए। आप आराम से कीजिएगा वरना चक्कर आएगा और ऐसा लगेगा जैसे गले छिला गया। तो आराम से, ये आराम से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना गड़बड़ हो सकता है। मैं सक्षम हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा ऐसा कर लेने के बाद अब एक से भी दाब के भी कर सकते हैं, एक दाब के भी कर सकते हैं, अब जैसे मर्जी कीजिए। ठीक है, ये है दुनिया का बेस्ट नाक साफ करने का तरीका, जो कि मैंने कुछ देर पहले बताया था ऐसे करके, उसमें भी यही है। तो मैं यहाँ पे ऐसे क्या होता है कि जब आता है ना तो ये मुंह पे चला जाता है, तो मुंह पे नहीं जाएगा, वो हाथ भिजाए रहेंगे तो हाथ पे चला जाएगा। आप आराम से धो लीजिए। घिन नहीं मानिएगा, ये घिन मानने की चीज़ नहीं है, ये हमारा इम्यूनिटी है, इसे म्यूकस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो हमारा जब भी नाक से कुछ वायरस बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी जाता है, कचरा जाता है, तो ये ही है इम्यूनिटी सिस्टम हमारा, रोग से लड़ने का क्षमता और रोग लगने से पहले उसको रोक देने का क्षमता, यही है जिसे हम पोटा कहते हैं, इंग्लिश में म्यूकस है। ये उस गर्दे को, उस कचड़े को, उस वायरस को रोक देता है, अपने अंदर फंसा लेता है और उसे मार भी देता है। तो मारता कौन है? मारता है यहाँ पे जो नाक में जो बाल होते हैं ना, वहाँ पे बहुत डिटेल होता है उसके बारे में, आप वीडियो पे देखिएगा जाके। तो वो सब वहाँ पे होता है, मारने का काम वो लोग करता है, लेकिन ये पकड़ के रखता है, उसको जाने नहीं देता, उसको बढ़ने नहीं देता। अगर वो बढ़ता है तो सर्दी आपको कर देगा, वो आपको बाहर निकाल देगा। अगर ज़्यादा बढ़ता है तो आपको छींक लिया देगा। अगर वो ज़्यादा मात्रा में अंदर गया, वो डेंजर कर सकता है, तो आपको छींक लिया देगा। तो पूरा मज़े से छींकना है, रोकना नहीं, जितना आपका क्षमता है मज़े से, जितना ज़ोर से आया छींक उतना ज़ोर से छींकिए। तो ऐसे करने से क्या होता है, एकदम अच्छे से नाक से हवा निकलता है, बढ़िया से एक ही बार में पूरा बाहर निकल जाता है। तो अब जो भी हो उसको क्लियर कर लीजिए। हाँ, तो मैंने आपको पोटा सिरकने का बता दिया, सांस लेने का बता दिया। आपको करते जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो ध्यान ये रखना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ जो करना है वो ही करेंगे और एकदम आराम से। मैं अभी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, मेरा सांस जो है नॉर्मल है एकदम, मतलब इतना भी बीपी हाई नहीं है, मन इतना भी हड़बड़ नहीं है, सब एकदम नॉर्मल है। जैसे कि कोई एकदम, वो तो सोते समय भी उतना नॉर्मल नहीं रहता। इसी तरह से शांत है पूरा शरीर, पूरा शांत, थोड़ा भी हड़बड़ी नहीं है। तो आप भी करिए, आपको भी ऐसा धीरे धीरे हो जाएगा। तो सिर्फ जो करते हैं उसी पे ध्यान होता है।
ध्यान नहीं करना है, गलत बात, इस बात को डिलीट कर दीजिए। पता नहीं, मैं ध्यान को आगे चल के देखूँगा कभी फुर्सत में कि ध्यान का क्या मतलब होता है, लेकिन मैंने पहले से ही बहुत सारा मतलब जान के रखा। और ये जो ध्यान है, मैं अभी तक मुझे यही समझ में आया कि ये ध्यान, इस चीज़ को डिलीट करो, इस शब्द को डिलीट करो। ऐसा समझो ये ध्यान चाइनीज़ शब्द है और इसका क्या मतलब होता है आपको पता नहीं। अगर कोई आपको समझाता भी है तो आपको पता नहीं। ध्यान, उसको छोड़िए, ध्यान छोड़िए, वो कुछ नहीं करना है, ध्यान डिलीट। आप ऐसा समझिए आप सुने ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो करिए। तो जो लोग कहते हैं ना ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, तो वही है, उसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? अब मुझे कसरत सिखाना है तो मैं कसरत सिखा रहा हूँ, तो सिखा रहा हूँ, अपने काम से काम रख रहा हूँ। किसी के घर में सीटी बज रहा है, किसी के उधर सीटी बज रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से ताक रहा है ना, कहीं पे कोई गीत सुन रहा है, कहीं ब्रश कर रहा है, तो यहाँ से दिखता तो है मगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ भी नहीं। जैसे कि हवा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी थोड़ा सा ठंडा कर दे रहा है, तो उस पर मैं ध्यान नहीं जा रहा। ध्यान नहीं जाना है का मतलब है मैं उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो रहा है होने दीजिए, बस अपना काम करिए। तो काम अगर आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अपना काम ही कर रहे हैं, सिर्फ वही सोच रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं, तो जब ऐसा लगातार आप करने लगते हैं, आप उसको छोड़ के दूसरा चीज़ नहीं करते हैं, बस जो आपका काम है वही कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान, ये डिलीट करिए इसको, वो अपने आप होने वाला चीज़ है, तो उसको जान के कुछ नहीं होगा। ये जानिए कि हमें बस अपने काम करना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, कौन सा कमर का, हाँ ऐसे। ये देखिए अभी भी मेरे नाक पूरा क्लियर नहीं, अभी भी नाक क्लियर हो रहा है, तो चलिए क्लियर कर ही लेता हूँ मैं। ये नाक जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ये नाक पूरा चल रहा है, सिर्फ एक ही नाक मेरा अभी ज़्यादा चल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा ये भी चलने लगा, ये चल रहा है। तो जब सिर्फ और सिर्फ एक ही चल रहा हो तो मतलब, और थोड़ी आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वो करना है। एक चल रहा हो, दो चल रहा हो, फिर कर रहा हो, आपको उसी तरह से करना है जैसे मैंने बताया। अब क्या करना है, कमर का हो गया, हाँ ये भी हो गया। इसमें मैं एक जोड़ना चाहूँगा, मतलब योगा में ये नहीं सिखाया गया, अब मैं जोड़ता हूँ इसमें खुद से, लेकिन नियम सब वही रहेगा। ये सब कर लेने के बाद हमें एक और चीज़ है, ये भी करना चाहिए। इसको ऐसे झुकना है, सीधे खड़े होकर झुकना है सूरज की तरफ। अभी सुबह का टाइम है तो सूरज इधर है, तो मैं इधर घूम जाऊँगा ऐसे सूरज की तरफ, और देखूँगा और मुस्कुराऊँगा। और खुश होने के लिए कुछ होना ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, आप जिंदा है यही काफ़ी है खुश होने के लिए। क्योंकि रात को आप सोए थे, दुनिया के बहुत लोग सोए थे, सुबह में आप जगे, मगर क्या आपको पता है 1 लाख से ज़्यादा लोग जगे ही नहीं। वो नहीं जगे, वो जगेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सुबह उठे नहीं, उठ चुके हैं, मगर आप उठ गए हैं और हर बार उठ रहे हैं। तो आप जिंदा, इस बात का खुशियाँ मनाइए और धन्यवाद कीजिए पूरे जो भी हमारी प्रकृति है, और ख़ुद को भी धन्यवाद दीजिए। ऐसा मतलब अच्छा लगता है, खुशी होता है। और सूरज को देखिए, सभी का धन्यवाद कीजिए और फिर सूरज को ऐसा
सूर्य देव। छठ करते हैं आप लोग? कैसे सूरज भगवान को कहते हैं छठी मैया। तो कितना पावर होता है। तो सबसे ज़्यादा पावर हम लोगों में इन्हीं का माना जाता है। तो आप ऐसा मानिए कि आप व्रत किए हुए हैं और फिर भगवान जी आपको दर्शन दे रहे हैं, भले वो दिखे या ना दिखे, मगर सूरज जो है प्रणाम कीजिए। और इसमें भी नियम वही है, नीचे जाएंगे तो पेट को अंदर तानते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए, फिर सांस को पाँच बार 10 बार जरूर करिए। तो जितनी बार हम आगे झुकेंगे उतनी बार पीछे भी झुकेंगे। तो पीछे झुकते समय आपको किस तरह से झुक सकते हैं वो देख लीजिए। आप ऐसे कमर पे हाथ रखिए, तो पीछे झुकते समय सांस लेंगे और 1 2 3 4 5 जितना सेकंड रुक सकते रुकेंगे और फिर आएंगे आगे और थोड़ा सा ऐसे होकर छोड़ेंगे सांस। झोंक से नहीं करना है, आराम से करना है, वरना दिक्कत आ जाएगा। आराम से, हर चीज़ आराम से। नियम के ध्यान नहीं रखोगे तो तकलीफ होगा, ठीक है। नियम का ध्यान रखिएगा तो तकलीफ नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। कसरत करते समय थोड़ा सा दुखेगा, थोड़ा सा ऐसा बुझाएगा, लेकिन ये सब होने के बाद आपको ताकत आएगी, बीमारी भागेगी, सब होगा। तो ऐसे तो इस तरह से कर लेना है 5 बार। जितनी बार आप आगे किए उतनी बार पीछे भी कर लेना है। तो अब इसका हो गया, अब पैरों का। अब आते हैं यहाँ पे, और कमर में हम लोग और भी वेरिएंट है, अपना से बना भी सकते हैं, पर नियम का खाली ध्यान रखिएगा, है ना। आप आराम आराम से कीजिएगा, मैं जोर से कर रहा हूँ, आप आराम आराम से कीजिएगा ऐसे। आप चाहें तो थोड़ा रुक भी सकते हैं। और हाथ जो है हमेशा हाइट पे ही रखिएगा। तो 5 6 या 10 बार कर लीजिए आराम से। कमर का अच्छा एक्सरसाइज होता है, ठीक है। उसके बाद अब पैरों का। तो पैरों में तो हमें सबसे पहले वो सिखाया जाता है, पर कोई बात नहीं। इसका मैं भूल गया हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं इसको खुद से बना देता हूँ, ठीक है। पैरों का जो है, इसमें जितना भी पैर को मूव कर सकते हैं वो सारा मूव करना होता है। अब जैसे कि ऐसे कर लिए, थोड़ा सा ऐसे कर लिए, थोड़ा सा ऐसे कर लिए। तो मैं ये करने जा रहा हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। अभी तो मेरे से नहीं हो रहा। उठ जा 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 उठ जा। ओए क्या हो गया? फिर से थोड़ा और पैर फैली करना पड़ेगा। हाँ, अब होगा।
5 बार 10 बार। आराम आराम से कर लेना है। तो सांस लेते हुए बैठना है, सांस छोड़ते हुए खड़े होना। इसमें मैं भूल गया हूँ, अब इसमें बनाता हूँ मैं, पहले रुकिए। नहीं, वो नियम नहीं, नियम ये सही है, ये देखिए, ये ना, इसको सांस को छोड़ते हुए बैठना है, सांस को लेते हुए खड़े हो जाना है। सांस को ले लिया, सांस को छोड़िए, सांस को ले लिया, घुटने को थोड़ा सा पीछे धकेलिए, आराम से। हाथों से वजन जो है इस पे रखिए थोड़ा सा, ऐसे। पाँच बार 10 बार जरूर कीजिए, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब ऐसे ऐसे कर लीजिए, सीधा खड़े हो जाइए, ऐसे। तो पैर ऐसे करेंगे तो सांस छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो सांस लेंगे। ये सांस, हाथ का मतलब है सांस, छोड़ते हुए लेते हुए। तो पैर को ऐसे करके ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, यहाँ पे मारना है, ऐसे। इसको भी कर लीजिए। उसके बाद पैर आगे कीजिए, सांस को छोड़ते हुए ऐसे, सांस को लेते हुए ऐसे, छोड़ते हुए ऐसे, लेते हुए ऐसे, ठीक है। देखिए, क्या ऐसे ही कर लिया। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो सांस लेते हुए। तो ऊपर जाएगा तो सांस लेना है, नीचे जाएगा तो सांस छोड़ना है। अब ये कर लेने के बाद में सांस लबे लबे करना है, लब्बे लब्बे। आप चाहे तो किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। अब ये कर लिया। उसके बाद
आपकी मर्जी, इसमें से कोई मतलब ये भी कर सकते हैं। ऐसे करके रुकना होता है 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितना देर रुक सके उतना देर। तो मैं ये अभी उतना नहीं करूँगा। अब कुल मिला के शरीर का पूरा हो गया। अब करना होता है कपालभाति। चलिए दिखाता हूँ अब। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, और योग में कहते हैं इसको सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, तो शरीर का जो है सूक्ष्म व्यायाम हो गया। और इस सूक्ष्म व्यायाम में ही कपालभाति भी आता है। ठीक है, तो बॉडी का मूवमेंट वाला जो था वो सूक्ष्म व्यायाम था, और अब कपालभाति करेंगे। तो